नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है एशिया का ट्रांसपोर्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आधुनिक युग जो है वो औद्योगिकरण का युग है। और औद्योगिक युग में किसी महाद्वीप या किसी राज्य की जो प्रगति है वो वहाँ पर उपलब्ध सस्ते और सुगम परिवहन के साधनों पर निर्भर करती है। अब परिवहन के साधन जो होते हैं न केवल धरातल के भौतिक स्वरूप को परिवर्तित करते हैं, बल्कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है या जो जनसंख्या का घनत्व है उसके वितरण को भी ये बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। परिवहन के साधनों के द्वारा ही आज जो है मानव विश्व के विभिन्न भागों का पता लगाने में सक्षम हुआ है। और परिवहन के साधनों का सबसे बड़ा महत्व ये है कि मनुष्य जाति में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने की क्षमता परिवहन के साधनों से ही बढ़ती है, जिससे मानव कल्याण में जो है वो वृद्धि होने लगती है। अब आधुनिक विश्व की जो रूपरेखा या जो भविष्य है वो परिवहन के साधनों पर भी बहुत कुछ हद तक निर्भर करता है। विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए व्यापार और वाणिज्य की उत्पत्ति तथा दोनों का विकास जो है परिवहन के तीव्र साधनों पर निर्भर करता है। अब एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो इस महाद्वीप में जो है व्यापार वाणिज्य और जो विकास है वो परिवहन के साधनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। परिवहन का जो इतिहास है वो सभ्यता का ही इतिहास है और इसी कारण एशिया महाद्वीप के विशाल क्षेत्र को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यहाँ परिवहन के साधनों का विकास अभी बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना अभी और भी बाकी है। परिवहन के जो साधन होते हैं जिन्हें जैसे कि सड़क परिवहन या हम कह सकते हैं रेल परिवहन है या वायु परिवहन है या जल परिवहन है, इन साधनों में जो सड़क परिवहन है उसके विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जिसके कारण ही सड़क परिवहन जो है वो उसका विकास हो पाता है। अब सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे प्रमुख जो होता है वो है धरातल। अब जो धरातल है वो सड़क परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि समतल धरातल सड़कों के विकास का एक तरीके से आधार होते हैं और एशिया में अधिकतर सड़कें जो है वो मैदानी भागों में ही बनाई जाती हैं। उसके साथ ही साथ धरातल का कठोर होना सड़कों के विकास में ढालू भूमि की भांति या दलदलीय या नीचे धंसे हुए क्षेत्र जो है एक बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत कठोर पथरीला और पठारी जो धरातल है वहाँ पर सड़कों का विकास जो है वो सरलता से हो जाता है और इस तरह की जो सड़कें होती हैं वो टिकाऊ भी होती हैं। फिर सड़कों को प्रभावित करने में जो है घनी आबादी या जनसंख्या भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बस्तियाँ पास पास होती हैं, नगर जो होते हैं बड़े होते हैं और उनको जोड़ने के लिए जो है शीघ्र मार्ग सड़कें बनानी आवश्यक हो जाती हैं और इसी कारण से ही नदियों पर भी पुल बनाए जाते हैं और घनी आबादी होने से सड़कों का निर्माण जो है वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और सड़कों के निर्माण के लिए कई बार पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए उन्हें काटना भी आवश्यक हो जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कि खनिजों के भंडार होते हैं और उनके विकास के लिए भी जो है सड़कें बनाना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है और वहाँ पर सड़कों का विकास जो है वो तेज़ी से होने लगता है और वे शीघ्र ही नगरों से आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक कारण भी उत्तरदायी होते हैं। राजधानियों को जोड़ने के लिए और केंद्रों से देश या प्रदेश के अन्य भागों या नगरों को राजमार्ग द्वारा जो है तेज़ी से उन्हें जोड़ा जाता है।
तो जब एशिया की बात की जाए तो आधुनिक तेज गति से एवं भारी मात्रा में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो है सड़कों का विकास एशिया में भी बहुत ही कुछ स्थानों पर बहुत तीव्र गति से हुआ है। आधुनिक तेज गति से भारी मात्रा में कच्चे माल को ले जाने के लिए किसी भी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कई तरह की सड़कों का निर्माण किया जाता है। कुछ स्थानों पर कच्ची सड़कें भी बनाई जाती हैं और कुछ पर पक्की चौड़ी और जिसे हम कहते हैं राजमार्ग बनाए जाते हैं या हाईवे बनाए जाते हैं, तथा कुछ क्षेत्रों में पड़ोसी देशों से जुड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग या इंटरनेशनल हाईवे का भी वो रूप ले लेते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। यूरोप में राजमार्गों का इसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय का बहुत अधिक है, क्योंकि महाद्वीप के जो छोटे छोटे देश हैं उनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। एशिया में सड़कों का जो सर्वाधिक विकास है वह भारत और चीन में हुआ है। यह सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है। यहाँ भारत में सड़कों की जो लंबाई है वो लगभग 33,24,000 किलोमीटर है। फिर भी जनसंख्या के अनुपात में भारत में सड़कें कम हैं। भारत में जो है लगभग 223 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी लंबाई जो है 70,934 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश में सड़कों की जो लंबाई है वो उसका लगभग 5% ही है, लेकिन उस पर जो यातायात का भार है वो लगभग 45% होता है। राज्य में सड़कों की सबसे अधिक जो लंबाई है वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में है। आप मैप में देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है भारत का, इस क्षेत्र में बहुत अधिक ज़्यादा सड़कों का विकास हुआ है। तथा इन क्षेत्रों में लगभग 2,67,452 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। देश के प्रमुख जो राष्ट्रीय मार्ग हैं उनमें हम कह सकते हैं, एक तो कोलकाता चेन्नई रोड है, दूसरा मुंबई आगरा रोड है, फिर ग्रेट डेक्कन रोड है, फिर मुंबई कलकत्ता रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, चेन्नई मुंबई रोड है, फिर पठानकोट से जम्मू तक रोड है, फिर गुवाहाटी से चेरापूंजी है, फिर दिल्ली से मुंबई जो है राजमार्ग है, और अहमदाबाद से कांडला मार्ग है। तो इस तरह से भारत में जो है सड़कों का जो विकास है वो काफ़ी तेज़ गति से आज के समय में हो रहा है। और तेज़ व्यापारिक वाहनों के चलने के लिए जो है एक्सप्रेस हाईवे भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें पूर्व व पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे और दूसरा कोलकाता व दमदम हवाई अड्डे के बीच और तीसरा जो है पारादीप सुकिंद्रा के बीच, और चौथा दुर्गापुर से कोलकाता के मध्य जो है एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए हैं। और इसके साथ ही देश में 14 नए राष्ट्रीय राजमार्गों का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि देश के प्रमुख बंदरगाहों, तटीय क्षेत्रों, पर्यटन केंद्रों और अन्य क्षेत्रों को जोड़कर अर्थव्यवस्था को गति देने में जिनका योगदान रहा है। भारतीय जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जो है तेज़ गति से सड़कों को जोड़ने के लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपए के व्यय वाली एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भी निर्माण किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में जो है और भी
जो सड़क परिवहन है वो और भी तीव्र गति से विकास करेगा। फिर है एशिया में चीन जो है, चीन में भी लगभग 2005 से सड़कों की लंबाई जो थी 19,31,000 किलोमीटर है। इनमें से 41,000 किलोमीटर लंबी जो सड़कें हैं एक्सप्रेस हाईवे हैं। और सड़क परिवहन चीन में जो महत्वपूर्ण अब होता जा रहा है और यहाँ पे कई तटीय बंदरगाहों से जुड़े हुए हैं। चीन में सड़कों का जो विकास है वो हम देख सकते हैं कि इस वाले क्षेत्र में बहुत अधिक हुआ है। राजधानी बीजिंग सभी राज्यों में की राजधानियों एवं क्षेत्रों से सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। मुख्य जो सड़कें हैं पेकिंग से लेके नानकिंग, कैंटन से यूनान, कैंटिंग से लेके पिकिंग, पिकिंग से लेके ल्हासा, शंघाई से आनशान आदि क्षेत्रों को जोड़ रही हैं। चीन में के पर्वतीय क्षेत्रों में भी सड़कों का अब धीरे धीरे विकास किया जा रहा है। चीन के बाद जो है जापान जापान में सड़कों की कुल लंबाई जो है 11,95,590 किलोमीटर के करीब है। इनमें से 9,25,000 किलोमीटर जो है वो पक्की सड़कें हैं और 6,946 किलोमीटर जो है लंबे एक्सप्रेस हाईवे हैं। जापान के जो सभी मुख्य द्वीप हैं वो पुलों के द्वारा या सुरंगों के द्वारा सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा द्वीपों को जोड़ने के लिए विश्व के सबसे लंबे सस्पेंशन पुल जिसका नाम आकाशी केकियो पुल का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। एशिया के इन तीनों देशों के अतिरिक्त पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया, टर्की, म्यांमार और अन्य देशों में भी हम देख सकते हैं कि सड़कों का जो है व्यापक विस्तार या जाल बिछा हुआ है। तथा सड़कों का निर्माण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अधिक तो सड़क जो होते हैं वो तेज़ गति से सामान को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम होते हैं। और आज के औद्योगिक युग को देखते हुए कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही जल्दी आवश्यक है। और बड़े बड़े शहरों में सामानों को पहुंचाना वो भी सड़कों के द्वारा ही अधिकतर किया जाता है क्योंकि सड़क जो होते हैं कम दूरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सस्ते साधन होते हैं तथा शहरों को जोड़ने में और जो इंटीरियर वाले क्षेत्र हैं उनको जोड़ने में भी सड़क जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के द्वारा ही अधिकतर सामान को पहुंचाया जाता है, चाहे उसमें ट्रक के द्वारा पहुंचाए या किसी अन्य मोड के द्वारा पहुंचाए। तो सड़क जो है अपने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परिवहन के साधनों में। इसके बाद बारी आती है हमारे रेल मार्गों की। सड़क परिवहन जो है रेल मार्गों से कम खर्चे में बन जाता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि रेल मार्ग जो है उसकी अपनी विशेषता होती है और लंबी दूरी तक सामान पहुंचाने के लिए रेल मार्ग जो है वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और जब बहुत अधिक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है तो उसमें भी रेल मार्ग जो होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके द्वारा अधिक मात्रा में सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। कल हम बात करेंगे विस्तार से रेल परिवहन और जल परिवहन के बारे में। थैंक यू।